जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताता हूँ, हमने आज तक भक्ति की है, भक्ति में शक्ति है ये जाना है, लेकिन भक्त भगवान भी बन सकता है ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं होगा। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं होगा। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी राजा जनक को बताते हैं कि तुम ही वह भगवान हो जिसे तुम दूसरा जान रहे हो। तो मैं आपको अभी भक्त से भगवान बनने की कला की तरफ लेके जा रहा हूँ। कहावत है भगवान सब देखता है, कहावत है भगवान सब देखता है। अगर यह देखने की कला आपको भी आ जाए, कि देखने की कला आपको भी आ जाए तो आप भी भगवान बन सकते हैं। बस देखो, करो कुछ मत, साक्षी हो जाओ, बस काफ़ी है। शरीर द्वारा किए गए सभी कर्मों की साक्षी बन जाओ। शरीर द्वारा किए गए सभी कर्मों के तुम साक्षी बन जाओ। तुम अपने को शरीर समझते हो और शरीर द्वारा किए गए कर्मों को तुम अपना कर्म समझ रहे हो। बस यही तुम्हारी भूल हो रही है। शरीर कर्म करता है अपने स्वार्थ में, लालच में, क्रोध में, अहंकार में। शरीर के द्वारा किए गए किसी भी कर्म में आत्मा भागीदार नहीं होती। फिर शरीर द्वारा किए गए कर्म तुम्हारे कैसे हुए? फिर शरीर द्वारा किए गए कर्म तुम्हारे कैसे हुए? शरीर का अंत हो जाता है और शरीर द्वारा किए गए सभी कर्मों का भी शरीर के साथ ही अंत हो जाता है। बात खत्म हो जाती है। पूर्व जन्म के कर्म और अगले जन्मों के कर्मों का किसी भी जन्म से कोई संबंध नहीं होता। ये सब बातें अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए ब्राह्मणों द्वारा फैलाया हुआ माया जाल है और कुछ नहीं। पुनर्जन्म कब किसने देखा? पूर्व जन्म कब किसने देखा? सब मन गढ़ंत कहानियां बनाई हुई हैं। कहीं कुछ नहीं, न स्वर्ग, न नरक, न मोक्ष, न वैकुंठ, न परम धाम, न भगवान। आप दृष्टा बन जाओ, साक्षी बन जाओ, भगवान के गुणों का अनुसरण करो और भगवान बन जाओ। अष्टावक्र जनक जी को अष्टावक्र गीता में कहते हैं, अष्टावक्र जनक जी को अष्टावक्र गीता में कहते हैं, एको दृष्टा असि, एक ही दृष्टा है। एको दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्राय सर्वदा, एमेव ही ते बंधो दृष्टारम पश्य शीतराम। तू सबका एक दृष्टा है, तू सबका एक दृष्टा है, सदा मुक्त ही रहता है, तेरा बंधन ही तुझमें किसी और को देखता है। अष्टावक्र कह रहे हैं जनक से, तू सबका एक दृष्टा है और सदा मुक्त ही रहता है, तेरा बंधन ही तुझमें किसी और को देखता है। कर्म फल दाता वह दृष्टा स्वयं से दूर ज्ञानी न जाने। कर्म फल दाता वह दृष्टा स्वयं से दूर ज्ञानी न जाने, किसी स्वयं से भिन्न किसी अलग को करता भोक्ता वह ना माने। अष्टावक्र कहते हैं, तू सबका एक दृष्टा है और सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मानता है कि कोई है आसमान में, वही सब देखता है। नहीं, तू भी सब कुछ देखने वाला बन सकता है। तू ही वह दृष्टा है जो सब कुछ देखता है। तो अपने को दृष्टा न मानकर किसी दूसरे को दृष्टा मानता है, यही बंधन है। तू ही वह दृष्टा है जिसे तू दूसरा जान रहा है। आगे कहते हैं, आगे अष्टावक्र कहते हैं, धर्म अधर्म सुखम दुखम, धर्म धर्म सुखम दुखम, मानसानि न ते विभो, मानसानि न ते विभो, न कर्तासि न भोक्तासि, मुक्ते वासि सर्वदा। सुख दुख धर्म धर्म पाप पुण्य तेरे लिए नहीं है वत्स, सुख दुख धर्म धर्म पाप पुण्य तेरे लिए नहीं है वत्स, तू ना करता है ना भोगता है, तू तो सदा सर्वदा मस्त। धर्म अधर्म सब मन के हैं,
सुख दुख सब मन के हैं, इनका तुमसे क्या लेना देना। यह सब तेरे लिए नहीं, तू न करता है न भोगता है, न तुझे कुछ करना है न तुझे कुछ भोगना है। आगे फिर कहते हैं, हे जनक, शुद्ध बुद्ध एक रूप तू, शुद्ध बुद्ध एक रूप तू शोक रहित सुख से जिए जा। शुद्ध बुद्ध एक रूप तू शोक रहित सुख से जिए जा। इस निश्चय की आग से झूठे अज्ञान को जलाए जा। मैं एक विशुद्ध बोध हूँ, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से ज्ञान रूपी वन को जलाकर तू वित्त शोक हुआ सुखी हो। अष्टावक्र कहते हैं, एक छोटी सी बात जान लेने से दुख समाप्त हो जाता है। वह छोटी सी बात है कि मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञान हूँ, अनुभव हूँ, चेतना हूँ, मात्र साक्षी हूँ, केवल दृष्टा हूँ। यह जान लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, मैं एक विशुद्ध बोध मात्र हूँ, न बुद्धिमान न चरित्रवान, न सुंदर न असुंदर, न जवान न बूढ़ा, न गोरा न काला, न हिंदू न मुसलमान, न ब्राह्मण न शूद्र। मेरा किसी बात से कोई लेना देना नहीं। मैं तो इन सब को देखने वाला हूँ। जैसे ही तुम सारे झंझट छोड़ दिए और कहा मैं तो बस शुद्ध बुद्ध हूँ, वैसे ही तुम घर लौटने लगे। मुक्ति का क्षण करीब आने लगा। अष्टावक्र कहते हैं, विशुद्ध बोध हूँ, ऐसे निश्चय रूपी अग्नि से ज्ञान रूपी वन को जलाकर तो राख कर तुम हित शौक हुआ सुख को प्राप्त हो। थोड़ा प्रयोग करोगे तो निश्चय होगा, पढ़ने से निश्चय नहीं होगा, अनुभव करने से निश्चय होगा। आत्मा साक्षी विभूपूर्ण एको मुक्त निश्चित करे। संगो निष्प्रय शांतो भ्रमात् संसार वानिव। हे आत्मा साक्षी व्यापक पूर्ण रूप चैतन्य चित रूप। हे आत्मा साक्षी व्यापक पूर्ण रूप चैतन्य चित रूप। यह इच्छा संग क्रिया रहित इस जग में विचरत भ्रम रूप। यह आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, मुक्त है, चेतन है और क्रिया रहित है, असंग है, शांत है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम पूर्ण हो, व्यापक हो, साक्षी हो, एक हो, सब एक ही है, क्रिया रहित और संग हो। किसी ने तुम्हें बांधा नहीं है, कोई संगी साथी नहीं है। सभी भावों को त्याग कर भ्रमित आभास मुक्त हो तुम। सभी भावों को त्याग कर भ्रमित आभास मुक्त हो तुम। निश्चय बुद्धि कूटस्थ अद्वैत स्व आत्मा में लुप्त हो तुम। सभी भावों को त्याग कर भ्रमित आभास मुक्त हो तुम। निश्चय बोध कुटस्थ अद्वैत स्व आत्मा में लुप्त हो तुम। तू संग रहित, आगे अष्टावक्र कहते हैं, तो संग रहित क्रिया रहित स्वयं प्रकाश रूप निर्दोष। तू संग रहित क्रिया रहित स्वयं प्रकाश रूप निर्दोष। यह तो तेरा बंधन है, करता रहा समाधि प्रयोग। अष्टावक्र कहते हैं, तू असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। कोई दोष तुझे छू भी नहीं सकता। यह तो तेरा बंधन है कि तू समाधि का आयोजन करता है। समाधि का आयोजन हो ही नहीं सकता। अष्टावक्र कहते हैं, योग की, समाधि की, ध्यान की, जप की, तप की तुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तू स्वयं प्रकाश है, क्रिया शून्य है, निर्दोष है। तू भूल के भी यह मत समझना कि तू पापी है। कोई लाख कहे तू पापी है, यह तुम्हारे पिछले जन्म के पाप है। प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो। अष्टावक्र का वचन ध्यान रखना यहाँ अति आवश्यक है कि तू क्रिया शून्य है। शरीर की किसी भी क्रिया से तेरा कोई लेना देना नहीं। फिर पाप कैसा और पुण्य कैसा। तुझसे व्याप्त है यह संसार। अष्टावक्र फिर कहते हैं, तुझसे व्याप्त है यह संसार, तुझ में पिरोया हुआ यह जग। तू शुद्ध चित्त वाला मत हो, तू शुद्ध बुद्ध रूप चैतन्य। तुम्हारी मान्यता ही तुम्हारा जीवन है। तुम छोटे अपने आप को समझोगे तो छोटे हो जाओगे, अपने आप को ब्रह्म समझोगे तो ब्रह्म हो जाओगे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों में हम जाते हैं तो लिखा हुआ मिलता है, अहम ब्रह्मास्मि। वो समझते हैं इस बात को, वो ब्रह्म हैं, इसलिए लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि। तुम भी ब्रह्म हो, तुम भी ब्रह्म हो। अपने ब्रह्म होने की घोषणा करो। अपने ब्रह्म होने की घोषणा करो तो तुम ब्रह्म हो जाओगे। यही है
भगवान बनने की कला जो अष्टावक्र ने जनक जी को बताई है। आप जनक अष्टावक्र गीता को ध्यान से सुनो, पढ़ो, समझो और चेष्टा में लगे रहो। धन्यवाद।